गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन 10th क्लास में जो अब तक अपने ग्रामर के टॉपिक चल रहे हैं, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं रीडर बुक। रीडर जो आपकी बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है सूरदास। तो आज अपन सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास जी का जन्म संवत 1540 ईस्वी और इनका निधन 1620 ईस्वी माना गया है। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उनके मतानुसार इनको 1540 विक्रम संवत के निकट और मृत्यु तिरुभाव यानी मृत्यु 1620 के आसपास इनकी मानी गई है। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच रुनकता ग्राम माना गया है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को भी इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता और साहित्य। वार्ता मतलब जो इनकी रचनाएं हैं, इन्होंने जिन रचनाओं के बारे में आपस में कंसल्ट करके जो इनकी रचनाएं प्रचलित हैं उन रचनाओं के बारे में, और साहित्य जो इन्होंने रचनाएं लिखी है उन रचनाओं के साहित्य और भक्तमाल के आधार पर, भक्तमाल यानी जो भक्ति की कड़ियाँ इन्होंने जो रचनाएं इन्होंने प्रचलित है इनकी के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए हैं। यानी जिस आधार पर ये रचनाएं बताते हैं उनके आधार पर इनको सारस्वत ब्राह्मण माना गया है। कहीं कहीं जैसे अपन कहते हैं, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है कि जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य और राजकवि चंद्रबरदाई किसके राजकवि थे? पृथ्वीराज चौहान के समय के। तो उन राजकवि चंद्रबरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट मालूम होते हैं। इस पद में बहुत सी बातें हमें ज्ञात होती है और इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया। सनेत्र यानी इनको नेत्र प्रदान कर दिए। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। यानी इसके लिए एक कथा प्रचलित है कि जब भगवान ने इनको नेत्र दिए तो इन्होंने कहा कि जब तक नेत्र नहीं थे मैं आपको दिल से यानी मन की आंखों से देखा करता था। आज नेत्र मिल गए तो उन नेत्रों से इस संसार के पापों को अब मैं नहीं देखना चाहता। इसलिए इन्होंने वो नेत्र भगवान से वापस लेने के लिए कहा और उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। प्रज्ञा चक्षु यानी मन की आंखें, ज्ञान की आंखें। सूरदास जन्म से अंधे थे, ये विवादास्पद है, कहीं कहीं इस पर विवाद है ही। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए, क्योंकि इनका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। या माया झूठी की लालच दुहु द्रंग भयो, यानी इस माया और झूठी लालच के चलते मेरे दोनों आंखें बंद हो गई। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणत हो गई। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार उन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं जो है वो 3 हैं। ये प्रमुख रचनाएं हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर इनका प्रामाणिक, अच्युतम और श्रेष्ठतम काव्य ग्रंथ है। इनकी कृति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है, यानी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए मतलब इनकी कीर्ति को हमेशा बनाए रखने के लिए। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया और इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न ही इतनी सौंदर्य पूर्ण। मतलब ये माना जाता है, कहीं कहीं अपन मानते हैं कि ये अंधे थे, लेकिन फिर भी जो इनका वर्णन है उसको देखकर किसी भी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि अंधे थे। यानी उनका वर्णन इतना सौंदर्यपूर्वक है, प्रकृति का इतना साक्षात इन्होंने वर्णन किया है कि हम जितना आँखों से भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। अब देखो पाठ जो हमारा है, जो इनकी रचनाएं हैं उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। प्रस्तावित पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। अपरिचय की दीवार कृष्ण की पहल से समाप्त होती है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को व्यास स्तुति कह जाती है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं और शेष 3 पदों में उद्धव और गोपिकाओं का संवाद है। इसे भ्रमर गीत के रूप में भी जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपिकाओं के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। यानी ये माना जाता है कि गोपियाँ उनसे इतने प्रश्न करती है कि वो उनके प्रश्नों को सुनकर निरुत्तर हो जाते हैं। जो इनके शेष 3 पद है उसमें उद्धव और गोपिकाओं का संवाद है। इसे भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु
कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपिकाओं के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। ये माना गया है कि गोपियाँ उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछती है कि उद्धव अपने प्रश्नों को भूल जाते हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर दे ही नहीं पाते हैं। गोपिकाओं के उपालंब विदग्धता से मतलब गोपिकाएं जो कृष्ण की विरह में इतनी एकदम उद्विग्न थी कि उनकी उद्विग्नता से वो करुणा से भर जाते हैं। और गोपियों के व्यंग्य, जो गोपियाँ उनसे जो व्यंग्य करती है, उन व्यंग्य के बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। उद्धव को भेजा गया था कि उनको निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने के लिए, लेकिन गोपिकाओं का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उस प्रेम के आगे वो एकदम निरुत्तर हो जाते हैं। और प्रस्तावित समस्त पद गे है। ये जो पद है ये उनके गे पद है। गे पदों का मतलब होता है कि जिनको गाकर कहा जाता है, सुना सकते हैं। अब देखो अपना फर्स्ट है जो पद है वो अपन पढ़ते हैं। बूझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। ये कृष्ण और राधा का वो संवाद है जब कृष्ण राधा से कहते हैं बूझत शाम कौन तू गोरी। बूझत शाम, प्रथम बार जब ब्रज में आती है राधा तो उसको देखकर कृष्ण उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ रहती हो। बूझत शाम कौन तू गोरी, हे गोरी तुम कौन हो, यानी तुम किसकी पुत्री हो। कहाँ रहती काकी है बेटी, तुम कहाँ रहती हो और किसकी तुम बेटी हो। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, तुम्हें हमने कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा, यानी तुम्हें हमने कभी इन गलियों में नहीं देखा। काहे को हम ब्रज तन आवती। अब राधा उनके प्रश्नों का उत्तर दे रही है कि काहे को हम ब्रज तन आवती, हम किस लिए इन ब्रज की गलियों में आते। खेलत रहती अपनी पोरी, हम तो हमारी ही गलियों में खेलते रहते हैं। यानी कृष्ण और राधा का ये जो चतुराई का संवाद है, कृष्ण राधा को चतुरता से अपने साथ खेलने के लिए आमंत्रित करना चाह रहे हैं, तो वो उनसे बातचीत करते हुए स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसी तरीके से बातचीत करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो वो उनसे कह रहे हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, हमने तुम्हें कभी नहीं देखा, तुम कहाँ रहती हो और तुम किसकी पुत्री हो, हमने तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। काहे को हम ब्रज तन आवती, राधा कह रही है काहे को हम ब्रज तन आती, हम क्यों ब्रज की गलियों में आते। खेलत रहती अपनी पोरी, हम तो हमारी ही गलियों में खेलते रहते हैं। अपनी पोरी मतलब हमारी गलियाँ या हमारी गलियों में ही हम खेलते रहते हैं। सुनत रहती श्रवणी नंद टोटा। अब राधा कहती है कि हमने तो सुना है कि नंद का लड़का यहाँ नंद का लड़का है, करत फिरत माखन दही चोरी, वो माखन और दही की चोरी करता फिरता है। करत फिरत माखन दही चोरी, सुनव ही, वो कह रही है राधा कहती है सुनत रहती, हमने सुना है, श्रवणे ही नंद टोटा, हमने हमारे कानों से सुना है कि यहाँ एक नंद का पुत्र है। करत फिरत, करता फिरता है, माखन दही चोरी, वो माखन और दही की चोरी करता रहता है। अब उसकी बातें सुनकर कृष्ण देखो क्या उत्तर दे रहे हैं। तुम्हरो कहाँ चोरी हम ले, तुमरो कहाँ चोरी हम ले, वो कह रहे हैं कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है। तुमरो कहाँ, तुम्हारा क्या चोरी हम ले, हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है। खेलने चलो संग मिली जोरी, तुम हमारे साथ मिलकर खेलने चलो। कृष्ण उनका कितना सुंदर उत्तर दे रहे हैं कि तुमरो कहाँ चोरी हम ले है। तुमरो कहाँ, तुम्हारा क्या चोरी हम ले है, हम यानी हमने, चोरी यानी चोरी कर लिया, ले है यानी तुम्हारा क्या हमने चुरा लिया है। खेलने चलो संग मिली जोरी, तुम तो हमारे साथ मिलकर खेलने चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात नि बुरई राधिका बोरी। सूरदास जी कह रहे हैं कि उनकी बातों में, किसकी बातों में, कृष्ण की बातों में, कि जो कृष्ण की मधुर बातें हैं, कृष्ण अपनी मधुर बातों में उनको भुला रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि रसिकों में जो कृष्ण हैं, यानी रसिकों में सर्वाधिक सबसे रसिक कौन है। रसिक मतलब प्रेम से अपनी बातों में भुलाने वाले, उसे अपन कहते हैं रसिक। तो प्रभु सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास जी कहते हैं कि जो प्रभु कृष्ण है वो क्या है, रसिकों में भी एकदम शिरोमणि है। और उन्होंने अपनी चतुरता से, अपनी चतुरतापूर्ण बातों में भोली भाली राधा को भुला
लिया है। बातनी भुरई राधिका भोरी, अपनी चतुरपूर्ण बातों में भोली भाली राधिका को भुला लिया है। आ गया समझ में आपको? फिर एक बार बताऊं क्या? देखो शुरू से मैं फिर बता देती हूँ। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कृष्ण जब राधिका को देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि हे बूझत श्याम कौन तू गोरी, हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, काकी है बेटी और किसकी तुम पुत्री हो, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, हमने तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। अब राधा उनकी प्रश्न का क्या उत्तर देती है? काहे को हम ब्रज तनावती, हम क्यों ब्रज की गलियों में आते, खेलत रहती अपनी पोरी, हम तो हमारे ही गलियों में यानी हमारी ही पोरी में खेलते रहते हैं। सुनत रहती श्रवणी टोटा, अब वो इसलिए क्यों कह रही है कि हम उधर खेलते रहते, वो कह रही है कि हमने सुना है कि यहाँ एक कृष्ण वो नंद का बेटा है, करत फिरत माखन दधी चोरी, जो करता फिरता है किसकी, माखन और दही की चोरी करता फिरता है। अब उनकी बातों को सुनकर कृष्ण कितने चतुराई से उत्तर देते हैं, तुम्हरो कहा चोरी हम ले, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा क्या हमने चुरा लिया है, खेलन चलो संग मिली जोरी, तुम तो हमारे साथ मिलकर संग खेलने चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, अब इनकी बातों को सुनकर सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु कृष्ण तो क्या है, रसिकों में भी शिरोमणि है, यानी रसिकों के भी रसिक है। बातनी भुरई राधिका बोरी, उन्होंने अपनी चतुरतापूर्ण बातों में भोली भाली राधिका को भुला लिया है। ठीक है, अब सेकंड पढ़ते हैं। देखो अपन, मधुकर श्याम हमारे चोर, क्या कह रहे हैं, मधुकर श्याम हमारे चोर। गोपियाँ कहती है कि हे मधुकर, मधुकर किसको कहा गया है यहाँ, उद्धव को, कि हे मधुकर कृष्ण हमारे चोर है, मधुकर श्याम हमारे चोर। वो मधुकर को कह रही है कि हे उद्धव, हे मधुकर श्याम हमारे चोर हैं, यानी कृष्ण हमारे चोर हैं। मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपल नैन की कोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपल नैन की कोर। वो कह रही है कि कृष्ण ने, उन्होंने अपनी मधुर दृष्टि से और अपने चंचल नेत्रों के कटाक्ष, चितवनी यानी कटाक्ष, अपन तिरछे देखते हैं ना, जो नेत्रों की तिरछापन होता है उसे कहते हैं कटाक्ष। तो कह रहे हैं मन हरि लियो, उन्होंने हमारे मन को हर लिया है। तनक, तनक यानी तनक सी, तनक मतलब मधुर सी दृष्टि में, चितवनी में अपने मधुर सी नेत्रों की कटाक्ष में, चपल नैन की कोर, अपने चतुर नेत्रों की, अपने चपल नैन यानी चंचल नेत्रों की कटाक्ष से, यानी प्रेम पूर्ण जो हमारे तिरछे नेत्र, अपन तिरछे नेत्र देखते हैं ना, तो उनको कहा गया है कि चपल नैन की कोर, कोर यानी तिरछापन, तो जो तिरछे नैनों की कोर है उससे उन्होंने हमारे मन को हर लिया है। फिर से बताओ इस लाइन का, तो गोपियाँ कह रही है कि हे मधुकर यानी हे उद्धव, कृष्ण हमारे चोर है, उन्होंने अपनी मधुर दृष्टि से, चंचल नेत्रों के कटाक्ष से, अपने अर्थात प्रेम पूर्ण तिरछे नेत्रों के चंचलता से उन्होंने हमारे मन को हर लिया है, अर्थात उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया है। पकड़े हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, पकड़े हुते यानी पकड़े हुए हैं। वो कह रही है कि हमने भी उन्हें प्रेम और स्नेह के बल द्वारा पकड़े हुते हृदय उर अंतर, पकड़े हुते हृदय, हृदय मतलब हृदय में, उर यानी मनी, हृदय और उर एक ही चीज़ मानी जाती है, अंतर। तो वो कह रही है कि हमने भी उन्हें प्रेम और स्नेह के बल से हमारे हृदय के अंदर पकड़ रखा है। प्रेम प्रीति के जोर, प्रेम और प्रीति, प्रीति यानी अनुराग, प्रेम और अनुराग के बल से हमने भी उन्हें हमारे हृदय के अंदर दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, यानी कृष्ण भी हमारे हृदय में प्रेम और अनुराग से दृढ़ है। गई छड़ाई तोरी सब बंधन, ते गए हंसनी अंकोर। अब वो क्या कह रही है कि गई गड़ाई यानी गए छुड़ाई, छुड़ाई मतलब छुड़ा कर जाना, छुड़ा कर जाना मतलब यानी वो हमसे अधिक चतुर और बलशाली है, उन्होंने हमारे प्रेम और स्नेह के बंधनों को तोड़कर, उन्होंने हमसे हमारे प्रेम और स्नेह के बंधनों को हंसकर, हंसनी अंकोर यानी हंसकर प्रेम और स्नेह के बंधनों को छुड़ा लिया है, तुड़ा लिया है, यानी वो हमें हंसते हंसते भुलाकर चले गए हैं। इसलिए वो कह रही है कि हमने उन्हें प्रेम से हमारे हृदय में एकदम दृढ़ करके पकड़ रखा है, लेकिन फिर भी गए छड़ाई,
छुड़ाकर चले गए। तोरी सब बंधन, सारे सब बंधनों को तोड़कर वो छुड़ाकर चले गए। दे गए हंसनी अकोर, अपनी मधुर सी हंसी हमें देकर वो हमसे हमारे बंधनों को छुड़ाकर चले गए। चौकी परी जागत निशि जागी, चौकी पड़ी, चौंक पड़ी, चौकी परी मतलब एकदम चौंक गए हम, जब वो हमसे प्रेम से छुड़ाकर चले गए, हमें पता ही नहीं चला। तो जब वो कह रही है कि जब वे मुस्कुराकर हमारा सब कुछ ले गए, यानी अपनी मुस्कुराहट के बल पर वो हमसे चले गए, तो वो तो हमारा सब कुछ ले गए, इसलिए हम इतने दिन उनकी मधुर मुस्कान की इस निंद्रा में पड़े हुए थे। तो अब वो कह रही है कि चौंक परी जागत निशि जागी, जब हम इस निद्रा से जागे तो हम चौंक पड़े। दूत मिलो एक भोर, दूत मिलो मतलब एक दूत मिला हमें, रात बीतने पर जब हमें प्रातः हमारी जाग खुली तो हमें एक उनका भंवरे के रूप में दूत मिला। समझ गए क्या? चौंक की परी जागत निशि जागी, हम उनके प्रेम की इस निद्रा में डूबे हुए पड़े थे, लेकिन जब वो अपने हमें प्यारी सी हंसी देकर हमसे हमारा सब कुछ लेकर चले गए, तो जब हम इस निद्रा से जागे तो हम चौंक पड़े। चौंक की परी जागत निशि बीती, हम एकदम से चौंक पड़े जब हम इस निद्रा से जागे, और जब जागे तो दूत मिलो एक भोर, हमें उनका एक भंवरे के रूप में दूत मिला। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो नागर नवल किशोर, गोपियाँ कह रही है कि उद्धव जी, सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी जो वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव को लक्ष्य करके कह रही हैं कि चतुर जो कृष्ण है वो हमारा सर्वस्व लूट कर ले गए, और हमारे हृदय में उनकी जो मधुर छवि है वो भी अब ये उद्धव ले जाना चाह रहा है। इसलिए वो उद्धव से वेदना, अपनी इस वेदना को, अपने दुख को बयान करती हुई कह रही है कि सूरदास प्रभु सर्वस्व लूट्यो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि प्रभु ने हमारा सब कुछ लूट लिया। नागर नवल किशोर, उस नागर नवल किशोर ने हमारे हृदय में उनकी जो प्रेम रूपी छवि है अब उसको भी लूटने के लिए भेज दिया है। आगे समझ में, यानी उद्धव जो आया है वो उनको ये समझाने आया है, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने ही तो आया था। तो गोपियाँ उसको उपालंब देती हुई कहती है कि वो तो हमारी मधुर मुस्कान, इस मधुर मुस्कान को देते देते वो हमसे हमारा सब कुछ ले गए, और अब आज तुम एक दूत के रूप में आए हो, तुम भी हमारा, उनसे जो हमारे हृदय में अब एक उनकी छवि अंकित है केवल, आज तुम उस छवि को भी हमसे ले जाने आए हो। इसलिए वो कह रही है कि वो बहुत ही रसिक शिरोमणि है। आगे क्या आपको ये फिर से एक बार बताऊं? मधुकर श्याम हमारे चोर, गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, जो कृष्ण है वो हमारे चोर है। मन हरि लियो तनक चितवनी में, उन्होंने अपनी तनक चितवनी मतलब अपनी मधुर चंचल दृष्टि से हमारे, अपने चंचल नेत्रों से कटाक्ष करते हुए, अर्थात अपने प्रेम पूर्ण तिरछे जो नेत्र हैं उनसे हमारे मन को हर लिया है। पकड़े हुए हृदय और अंतर, हमने हमारे हृदय में उनको यानी प्रेम और अनुराग यानी प्रेम और स्नेह के बल पर हमने उनको अपने हृदय के अंदर दृढ़ता से पकड़े रखा है। गए छुड़ाई तोरी सब बंधन, लेकिन आज वो सारे सब बंधनों को छुड़ाकर चले गए हैं। दे गए हंसनी अकोर, और हमें अपनी मधुर सी हंसी देकर चले गए, यानी अपनी मधुर सी हंसी के बल पर हमसे वो सब कुछ हमारा लेकर चले गए हैं। चौकी पड़ी जागत निशि बीती, हम उनकी इस प्रेम रूपी निद्रा में पड़े हुए थे, और जब हम नींद से जागे तो हम चौंक पड़े। चौकी पड़ी जागत निशि बीती, वो कह रही है कि जब हम इस प्रेम रूपी निद्रा से जागे तो हम चौंक पड़े। दूत मिलो एक भोरी, और उनका हमें प्रातः एक दूत मिला भंवरे के रूप में। अब वो इसके लिए सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु ने अपनी मीठी मीठी बातों में इनका सब कुछ लूट लिया है। नागर नवल किशोर, उस नागर नवल किशोर ने, नागर नवल किशोर किसे कहा गया है? भगवान को, श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि वो अपनी मधुर, अपनी चतुरतापूर्ण बातों में उन्होंने गोपियों का सर्वस्व यानी उनके प्रेम को लूट लिया है। ये जो वर्णन है ये किसका है? उद्धव का वर्णन है। इस उद्धव के वर्णन में, इस उद्धव के वर्णन को हमें कौन कह रहा है? सूरदास जी। तो ये उद्धव का और गोपियों का आपसी वर्णन है। उस वर्णन को प्रभु के रूप में हमें कौन बता रहा है? सूरदास जी। तो यहाँ सूरदास जी के लिए कहा गया है कि सूरदास जी कह रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो अपनी चतुरतापूर्ण बातों में गोपियों को
बुला रहे हैं। अगला है हमारा तीसरा, आगे पढ़ ले तीसरा अपन। अब तीसरा है अपना, तीसरा स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, संदेशनी मधुवन कूप भरे, संदेशनी मधुवन कूप भरे, कूप यानी कुएं। तो गोपियाँ कह रही है, किससे कह रही है? गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हमारे संदेशों से, संदेशनी मधुवन कूप भरे, हमारे संदेशों से, जो हमने संदेश किसको भेजे? भगवान कृष्ण को भेजे हैं। गोपियाँ कहती है कि हमारे संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए हैं। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, अपने तो पठवे नहीं, पठवत मतलब पढ़ते नहीं है, यानी वो कह रही है कि जो भी पथिक यहाँ से मथुरा गया है, हमने उसके साथ संदेशा भेजा है। किसके साथ? पथिकों के साथ है। तो वो कह रही है कि हमने इतने संदेशे मथुरा भेजे हैं कि हमारे संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए हैं। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। गोपियाँ उससे कह रही है कि हमने जो संदेशे दिए, इस भावना से दिए कि जो भी पथिक वहाँ जाएगा वो हमारा संदेशा उनको सुनाएगा। भगवान को, किसको? कृष्ण के लिए कह रही है वो, कि कृष्ण को हमने इतने संदेशे भेजे कि उससे हमारे मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। जो भी पथिक यहाँ से मथुरा गया उसी को हमने संदेश भेजा, और अब इस भय से कोई भी पथिक इस मार्ग से नहीं जाता, यानी इस किस भय से? कि हम उनको संदेशा देंगी। तो उन पथिकों को उसके लिए क्या कह रही है? अपने तो पठवत नहीं मोहन, मोहन यानी श्री कृष्ण ने अभी तक हमसे कोई संदेशा नहीं कहा, और उन जो हमने पथिकों को जो संदेशे दिए उनको भी उन्होंने समझा दिया और अपने वश में कर लिया, ताकि वो हमें संदेशे का उत्तर बाध्य न करे। या ये भी है कि कृष्ण हम तक, वो प्रियतम कृष्ण तक नहीं पहुंच सके हो, रास्ते में ही कहीं मर गए हो। समझ गए क्या? अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, यानी या तो कृष्ण ने उनको पढ़ा नहीं होगा, या फिर वो कृष्ण तक पहुँचे नहीं होंगे, कहीं रास्ते में ही मर गए होंगे। कौन? पथिकों के लिए कह रही है वो गोपियाँ। जीते पथिक पठे मधुवन को, बहुरी न शोध करे, जीते पथिक पठे मधुवन को, बहुरी न शोध करे। बहुरी यानी बहुत से, उसके लिए वो कह रही है, सूरदास जी जो गोपियाँ हैं वो वर्णन करती हुई कह रही है कि कृष्ण ने अपने कोई भी समाचार हम तक नहीं भेजा और हमारे संदेशों को भी वहीं रोक लिया। जिते पथिक पठे मधुवन, बहुरी न शोध करे, जितने भी पथिक वहाँ गए मथुरा, उनको सबको उन्होंने वहीं ही रोक लिया। रोक लिया मतलब अपने पास ही रोक लिया। जितने भी पथिक, ये क्या कह रही है कि जिते पथिक पठे मधुवन को, बहुरी न शोध करे, जितने भी पथिक मथुरा गए वो उनको सबको उन्होंने वहीं ही रोक लिया। के वे श्याम सिखाए प्रबोधे के, बहु बीच मरे, या तो कृष्ण ने उनको बीच में सिखा दिया या फिर वो कहीं रास्ते में ही मर गए। कागद गरे मेघ मसी, खूंटी सर दव लागी जरे। कागद गरे, अब वो कह रही है कि जो मथुरा है, मतलब हमारे जो भेजने का कारण था, हमारे संदेशवाहक जो भी हमने भेजे उनको उन्होंने वहीं रोक लिया। पत्र न भेजने का कारण उनका ये भी हो सकता है कि मथुरा में कागज़ पानी में भीगकर गल गए होंगे, या फिर उनकी वहाँ की सारी शाही ख़त्म हो गई होगी। कागद गरे मेघ यानी वर्षा के पानी से वहाँ के सारे कागज़ गल गए होंगे। मसी खूटी सरदव लागी जरे, या फिर वहाँ की शाही समाप्त हो गई होगी, या फिर जो अपन जिससे इंक बनाते हैं ना, लेखनी के रूप में जो प्रयुक्त होता है उसको क्या कहते हैं? सरकंडा। तो या फिर उस सरकंडे को भी जंगल की आग में जल गए होंगे। नहीं समझे क्या? देखो, इसके लिए आपको ये शब्द समझने होंगे कि यहाँ किसके लिए क्या शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो गोपियाँ उनसे कह रही है कि कागद गरे मेघ, या तो सारे मथुरा के सारे कागज मेघ में, मेघ यानी वर्षा में गल गए होंगे। कागद गरे मेघ मसी, या तो मथुरा के सारे कागज गल गए होंगे वर्षा से। मसी खूटी, या फिर वहाँ की शाही ख़त्म हो गई होगी। या सरदव लागी जरे, या फिर जिससे अपन जिस पेन से, जैसे अपन पेन से लिखते हैं ना, तो वहाँ जैसे जिससे वो लिखते हैं सरकंडा, तो वो सरकंडा जंगल में उगता है, तो वो जंगल की आग में वो सारे सरकंडे
जल गए होंगे, इसलिए उनके पास कुछ लिखने के लिए ही नहीं है। सेवक सूर लिखन जो को अंधो पलक कपाट अरे। वो कह रही है कि जो पलक रूपी किवाड़ ही नहीं खुल पा रहे हैं तो वे फिर पत्र भी कैसे लिख सकते हैं और हमें संदेशों का उत्तर कैसे मिल सकता है। वैसे भी अंधा व्यक्ति जो अंधा है वो अंधा सेवक कैसे पत्र लिख सकता है, तो उनके जो ऐसी स्थिति में वो कैसे पत्र लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो अंधे हो गए सब। तो इसलिए हो सकता है कि उनके पलक रूपी जो किवाड़ नहीं खुल पा रहे हैं तो वो पत्र कैसे लिख पाएंगे। समझ गए। सेवक सूर लिखन को अंधो पलक कपाट अरे। गोपियाँ कह रही है कि या फिर ऐसी स्थिति में जब वहाँ सब कुछ ऐसा हो गया है तो ऐसा हो सकता है कि वो लिखने वाले सब अंधे हो गए हों। जब उनके पलक रूपी किवाड़ ही नहीं खुल पाएंगे तो वो कैसे लिखेंगे अपने संदेश, हमें कैसे लिखेंगे। आ गया आपको समझ में। फिर से मैं समझा दूँ। संदेशनी मधुबन कूप भरे। जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से कह रही है, अब आप फिर से एक बार आराम से समझ लो, ठीक है। गोपियाँ हैं वो उद्धव से कह रही है कि संदेशनी मधुबन कूप भरे, हमने जो हमारे संदेशे भेजे हैं उन संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं मोहन हमरे फिरी न फिरे। अब वो कह रही है कि हमने जितने भी इस मार्ग से जो भी पथिक गया हमने उस पथिक को संदेशा भेजा है और इसी भय से अब कोई पथिक इस मार्ग से आता ही नहीं है। हमरे फिरी न फिरे, अब कोई इस मार्ग से वापस आता ही नहीं है। जिते पथिक पठे मधुवन को, हमने जितने भी पथिकों को मधुवन भेजा है। बहुरी न शोध करे, हमने जितने भी पथिकों को इस मार्ग से पथिकों को बुझाकर मतलब समझाकर इस मार्ग से भेजा है कि बहुरी न शोध करे, वो कोई भी वापस नहीं आए। यानी संदेश देने के लिए, उत्तर देने के लिए बाध्य कर ले हम, इसलिए अब कोई भी इस मार्ग से नहीं आया है। कि वे श्याम सिखाए प्रबोधे, हो सकता है कि कृष्ण ने उनको सिखा दिया हो। कि बहुरी मीच बरे, या फिर हो सकता है कि वो बीच रास्ते में ही मर गए हों। कागज गरे मेघ मसी खूटी, हो सकता है कि वहाँ के सारे कागज बरसात में गल गए हों। मसी खूटी, या फिर वहाँ की शाही ख़त्म हो गई हो। सर दव लागी जरे, या फिर वहाँ के सारे सरकंडे जंगल की आग में, दव यानी दावाग्नि, जंगल की आग में जल गए हो। सेवक सूर्य लिखन को अंधो कपट पलक कपाट अरे। वो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में वहाँ जब सब अंधे हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में जब उनके पलक रूपी कवाड़ ही नहीं खुल पा रहे हैं तो फिर वो कैसे पत्र लिख सकते हैं और हमें कैसे अपने संदेशों का उत्तर मिल सकता है। ठीक है, 3 अपन ने पद पढ़ लिए हैं। आपको ये 3 पद समझ में आ गए? एक और है, अपन पढ़ लेते हैं, आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर अपन अगले में वापस रिवीजन कर लेंगे। उद्धव मन माने की बात, गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि गोपियाँ उद्धव से कहने लग रही है कि अपने मन में मानने की बात है। मन मानने की बात, अपने मन में मानने की बात है। जिसको मन में, जिसके जो मन में भा जाता है उसी को मानने की बात है। तो इसलिए वो कह रही है, दाख छुआरा छोड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, अपने मन में आने की बात है कि जिससे मन मिल जाता है उसी से मन मिलता है। तो इसके लिए वो कह रही है कि जिसमें मन लग जाए वही उसके लिए प्रिय होता है, वो उसे छोड़ नहीं पाता। किस प्रकार? दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात। जिस प्रकार विष का कीड़ा है, जो विष खाने वाला कीड़ा है, वो दाख और छुआरे को यानी किशमिश और छुआरे को छोड़कर ये जो अमृत के समान फल है, इन फलों को छोड़कर वो विष को ही खाता है। क्यों? क्योंकि उसका मन तो उस विषमय पदार्थ में ही लगता है। इसी प्रकार आगे क्या कह रही है, जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात। जिस प्रकार चकोर को कोई कपूर जैसा शीतल पदार्थ भी खाने को देता है तो वो उसे छोड़कर, चकोर क्या करता है? अंगारों को खाता है। तो वो उसको जब कोई कपूर देता है तो उस कपूर जैसे शीतल पदार्थ को छोड़कर भी वो अंगारों को ही खाता है। क्यों? क्योंकि अंगारों से ही उसकी भूख मिटती है, क्योंकि उसे वही पसंद है। आगे, मधुप करत घर फोरी काठ में बंधत कमल के पात। वो क्या कह रही है कि जिस प्रकार कमल में जो बैठा रहता है, कौन? परंतु फिर भी वो कमल में बैठता है और सूर्यास्त होने पर उसकी पंखुड़ियाँ उसी में बंदी हो जाती है। इसी प्रकार पतंगा भी, किसके लिए वो कह रही है
कि भंवरा जो है वो फूल के अंदर ही बैठता है, कमल के अंदर बैठता है, और जब शाम होती है यानी सूर्यास्त होने पर उसकी पंखुड़ियों में बंदी हो जाता है, उसी के अंदर बंद हो जाता है ना। मधुप करत गर फोरी काठ में, जो भंवरा है वो लकड़ी को फोड़कर भी, काठ यानी लकड़ी को फोड़ देता है, लेकिन फिर भी वो कमल की कोमल पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। यानी लकड़ी को तो वो फोड़ सकता है, लेकिन फिर भी जो कमल है उसकी कोमल पंखुड़ियों में वो बंद हो जाता है। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात, और इसी प्रकार पतंगा भी दीपक जो होता है ना उस पर लिपट कर अपने प्राण त्याग देता है, क्योंकि वो उसी को ही वो पसंद है, क्योंकि उसका मन उसी पर ही रहता है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताहि सुहा। सूरदास जी कहते हैं कि जिसके मन में जो सुहाता है, यानी जिससे जिसका लगाव होता है वो उसको वही अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार कृष्ण भी गोपियों को अच्छे लगते हैं। तो चाहे उद्धव उनके पास कितना ही निर्गुण ज्ञान का अपना पिटारा खोले, लेकिन गोपियाँ कृष्ण में ही अपनी आसक्ति रखती है। आगे आपको समझ में, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, आप इसको आज पढ़ना, फिर मैं अगली क्लास में आपसे इससे पूछूंगी इसके बारे में, ठीक है।